नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं प्रकाश मेहरा। तमिलनाडु यानी इन दिनों लगातार ही चर्चा में है। क्यों? वहां के मुख्यमंत्री के बेटे ने ऐसा विवादित बयान दिया जिससे पूरी सत्ता में हलचल मची हुई है। पक्ष से लेकर विपक्ष पूरा निराधार है, कोई कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। और सवाल ये है कि क्या सनातन बीमारी डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी है? ये कहा उदयनिधि ने। आपकी क्या राय है, आप भी बताएं। फिलहाल हमारे साथ हिंदू महासभा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सतीश जी हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर सनातन का अपमान लगातार राजनेता करते हैं। कभी बिहार के शिक्षा मंत्री करते हैं और कभी स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि समाजवादी पार्टी के हैं। और लगातार ऐसी ही चर्चा रहती है। देश में 70% हिंदू हैं, उसमें से 30% लोग ऐसे हैं जो खुद ही रामचरितमानस पढ़ते हैं और खुद ही उसका अपमान करते हैं। ऐसे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, ऐसे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री, ऐसे ही राजनीतिक दल जो धर्म की राजनीति करते हैं और धर्म पर ही ये बवंडर होता है। उन्हीं हिंदुओं की बात कर रहा हूं जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि ये भारत है, ये इंडिया नहीं है, इसको भारत कहिए। हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा। जो भारत में रह रहा है वो हर एक भारतीय हिंदू है। ये राजनेता इस तरह के बयान क्यों देते हैं और खुद ही हिंदू होने पर इनको शर्म क्यों आती है? और रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथों पर हमेशा सवाल उठता है और कोर्ट से लेकर किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। इन राजनेताओं के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं होती है? क्यों एफआईआर नहीं होती है? और आज जब उदयनिधि स्टैलिन ने इस पर बयान दिया है तो आज पूरा विपक्ष मौन बैठा हुआ है क्योंकि गठबंधन में है। और आपकी क्या राय है कि क्या आज सनातन का अपमान नहीं हुआ इस तरह के बयान देने से? ये तो सीधी सी बात है कि सनातन धर्म का अपमान किया है और ये आम बात है। कोई भी सनातनी को गाली दे देता, चाहे प्रसाद मौर्य हो और राजनेता हों और पार्टियां हों और चाहे अब ये स्टालिन ने नया नया बयान दिया है। मैं तो एक बात पूछता हूँ कि विपक्ष का स्टैंड क्या है? क्या इसका वो खंडन करता है या मंडन करता है? वो स्पष्ट करे अपनी स्थिति, क्योंकि वो विपक्ष का एक हिस्सा है। स्टालिन अखिलेश यादव सपा पार्टी विपक्ष का एक हिस्सा है, तो वो बताए इस बारे में कि भी हमारा स्टैंड क्या है। हम इस बयान की निंदा करते हैं, हमारा कोई संबंध नहीं है, तो इनको दोनों को बाहर निकालो। क्योंकि जब ये सनातन धर्म वालों की इस तरीके से अपमान कर रहे हैं तो फिर इनका क्या औचित्य है? या फिर इनका आप मंडन करिए कि हम तो इनके साथ हैं और जैसा कहा है वो ठीक कहा है। तो आप दुविधा की स्थिति में ना रहिए और ना हिंदुओं को डालिए। लेकिन हिंदू क्योंकि बहुत सहनशील है, धैर्यवान है, वो सब चीज़ों को सहन कर लेता है और उसी का कारण है कि वो जीवित भी है, सत्य सनातन है। इसे ना इसका आदि है ना इसका अंत है। ये हमेशा रहा है, रहेगा, इसे कोई मिटा नहीं सकता। ये राजनीतिक पार्टियां क्या करेंगी? अपनी वोट की खातिर पता नहीं किसको खुश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और 5 राज्यों के चुनाव भी होने हैं और ऐसे में लगातार ही चर्चाओं में रहती है कांग्रेस भी, आम आदमी पार्टी भी। अब शुरू हो गया है उनका मंदिर जाना, जनेऊ पहनना, टीका चंदन धारण करना। वो भी तो अपने आप को हिंदू बताते हैं, वो अपने आप को एक जनेऊधारी पंडित बताते हैं। तो आप इसके लिए क्या सोचते हैं? क्या ये सनातन का अपमान नहीं है? कहीं प्रमाणित तो करो, ही ब्राह्मण है तो कैसे हैं? तुम तो ना मुसलमान हो, ना ईसाई हो, ना हिंदू हो, ना पारसी हो, तुम्हारी कोई जाति नहीं है। कोई विद्वान कोई जवाब नहीं दे सकता कि आपकी जाति क्या है। कोई निर्णय नहीं ले सकता। स्टैलिन ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने सनातन को डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी बताई है। दरअसल इनको हिंदुओं से डर नहीं लगता, कुछ भी बोल देते हैं आप हिंदुओं के बारे में। हिंदू ये जानते हैं कि हिंदू क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, चुप बैठ जाएगा, बोलेगा नहीं। लेकिन अब ऐसी स्थिति है नहीं, हिंदू सब समझ रहा है
कि तेरे साथ क्या हो रहा है। अब पहले ऐसी बात नहीं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत वो कहते हैं कि भारत में रहने वाला हर एक नागरिक जो भी है वो हिंदू है और हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तैयार है और हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। आपका इस पर क्या विचार है? भागवत जी ने जो कहा है अच्छी बात कही है। ये हिंदू राष्ट्र है। जो देश का बंटवारा हुआ धर्म के आधार पर ये अलग हुए, ये कहते हुए अलग हुए कि हम एक साथ नहीं रह सकते। इतना सम्मान आपका कर रहे हैं, फिर हम ही को गाली देते हैं। तो ये गाली ये नहीं दे रहे हमको, ये राजनीतिक पार्टियां तो गाली दिलवा रही हैं, धर्मनिरपेक्ष पार्टियां। इनको समझ और होश कर लेनी चाहिए कि अब आइंदा ऐसा होगा तो ये बुरा होगा, इन्हें भुगतना पड़ेगा। क्या ऐसे राजनेताओं पर जो अभद्र टिप्पणी करते हैं रामचरितमानस को लेकर हो या फिर हनुमान चालीसा को लेकर हो, जो अभद्र टिप्पणी करते हैं, क्या इन पर कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इनके खिलाफ एफआईआर नहीं होनी चाहिए? क्या हिंदुओं को इस पर आवाज नहीं उठानी चाहिए? हिंदू आवाज उठा रहा है और काफ़ी आलोचना हो रही है। उच्च न्यायालय, सर्वोत्तम न्यायालय इस पर स्वयं संज्ञान ले, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां तो इसमें जाना नहीं चाहती हैं। उनको लगता है कि वोट कटेंगे, वोट जुड़ जाएंगे, वोट का गणित है उनका तो। लेकिन ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय को इस पर स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि अब तो रास्ता खुला हुआ है। वो 4 मकान ढा देंगे बुलडोजर से, उस पर भी स्वयं संज्ञान ले लेता है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, पूरे सनातन धर्म को गाली दे दी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट अगर इस बारे में चुप है तो ये संदिग्ध है, उसकी स्थिति संदिग्ध हो जाती है। तो अब आपको क्या लगता है कि क्या ये सनातन के खिलाफ एक अघोषित युद्ध है? जी बिल्कुल सही कहा आप। ये सनातन के खिलाफ युद्ध आज से नहीं है, बहुत सालों से चल रहा है। आखिर हिंदुओं के सनातन धर्म को ही क्यों ये टारगेट करते हैं? क्या इतना हिंदू इतना कमज़ोर है? इतना कमज़ोर समझ लिया इन्होंने। अपनी आलोचना अपने आप कर रहे हैं, अपने इष्ट की आलोचना कर रहे हैं। तुमको ये होश ही नहीं है, बस तुम्हें तो वोट चाहिए। इससे मतलब नहीं तुम आलोचना धर्म की कर रहे हो, किसकी कर रहे हो। इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बस हाँ, ये उसकी आलोचना कर सकते हैं जो उनको कुछ ना कहे। ये इसकी आलोचना करके देखें जरा इस्लाम की, हम मान जाएंगे कि ये अपनी जगह मजबूत है और ये साफ है। तो तमाम तरह के सवाल उठते हैं विपक्ष पे कि जो एक हिंदू होने का दावा करती है और आज जब विपक्ष में ही ऐसे लोग बैठे हैं जहां हिंदुओं का अपमान हो रहा है और हिंदुओं पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं, सनातन को डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी बताया जा रहा है, तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कि इस तरह की जो टिप्पणी लगातार होती आ रही है और जिस तरह की टिप्पणियां इससे पहले भी कई बार राजनेताओं ने की, इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, ना तो उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई और ना ही कोई कार्रवाई की गई। बोलने वाला एक राजनीतिक नेता है, वही राजनीतिक के अंदर जो नेता बैठा हुआ है वो एकदम मौन बैठा हुआ है, क्योंकि उसके पास सनातन के खिलाफ बहुत सारे शब्द हैं। और लगातार यही सवाल उठता है, जो कांग्रेस अपने आप को सनातनी बताती है वो कांग्रेस आज चुप क्यों बैठी है? आप भी कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, क्या विपक्ष सनातनी है या फिर बेवकूफ़? इस तरह की लगातार जो टिप्पणियां होती आई हैं, क्या इस पर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? तो आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाकर बताएं कि क्या ये सनातन का अपमान नहीं?